कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल झारखंड का दौरा करेंगे। वो राजधानी रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि राहुल गांधी तो हरियाणा भी बहुत बार गए थे, क्या फायदा हुआ। राहुल गांधी धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं। देश के लोग राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं। उधर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी खुद फूका हुआ कारतूस है, वो खुद आउटडेटेड हो गए हैं। देखने के लिए थोड़े आ रहे हैं। अब राहुल गांधी तो अभी भी बहुत हरियाणा में बहुत घूमा था, तो घूमे, उसमें क्या दिक्कत है। और राहुल गांधी देश में एक प्रकार से मैं तो मानता हूँ धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुके हैं। क्या बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है। ऐसे ही अलबल कुछ कुछ बकते रहते हैं। उनको देश का कोई भाव बहुत ऐसे ज्ञान भी नहीं है लगता है। इसलिए राहुल गांधी को आज के तारीख में कोई सीरियसली लोग लेता नहीं है। ऐसा नहीं। बाबूलाल मरांडी फूका हुआ कारतूस है, आउटडेटेड तो बाबूलाल मरांडी हो गए हैं। अब राहुल गांधी को आउटडेटेड कहते हैं, राहुल गांधी का प्रसंगा के बराबर भी है क्या उसका वो आलोचना करे। खुद वो फूका हुआ कारतूस है तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं अब बाबूलाल मरांडी का क्या जनाधार है, कहाँ है वो बाबूलाल को आप बाबूलाल के बारे में आप समझ लीजिए। कहीं पर बाबूलाल जाते हैं ट्राइबल हो करके, ट्राइबल लीडरशिप का कहाँ उस पर ये है, ट्राइबल उनके साथ कहाँ है, ट्राइबल तो है नहीं है। तो इसीलिए कौन आउटडेटेड, जो आउटडेटेड हो जाता है वही दूसरों को आउटडेटेड कहता है। हम बहुत पहले ही बोले थे उसको कि फूका हुआ कारतूस है, इसलिए उसकी बातों को हम ऐसे भी हम लोग उसको परवाह नहीं करते हैं। राहुल गांधी के दौरे से भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी बिल्कुल ही घबराए हुए हैं। राहुल गांधी देश के नेता हैं, जन नेता हैं। जिस तरह से देश को एक करने के लिए, देश में भाईचारा पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने जो यात्राएं की, उन सब सारी चीज़ों को देख करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सारे लोग घबराए हुए हैं। और यहाँ पे वो आ रहे हैं, यहाँ पे सामाजिक संगठन के लोगों से, जो उस संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे वो वार्तालाप करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और वो अपना संदेश देंगे। झारखंड की जनता को राहुल जी का काफ़ी इंतजार था। देर आए दुरुस्त आए। और जब लोगों की मांग थी, जब समय की मांग है कि राहुल जी को यहाँ आना है, तो वो आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सब में काफ़ी उत्साह है, जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में तो है ही, लेकिन जनता देखना चाहती है राहुल जी को कि राहुल जी कैसे हैं, हमारे कितना काम करते हैं, वो कैसे हैं, किस ढंग से काम करते हैं, देश में मिसाल पेश किया। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के ज्ञान भवन में पर्यटन विभाग के द्वारा 22 और 23 अक्टूबर को टीटीएफ ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने जी मीडिया से बातचीत की और कहा कि देश भर में टीटीएफ का आयोजन होता है। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर होटल सेक्टर से जुड़े लोग या ट्रैवल एजेंसी से जुड़े लोग हैं या विभिन्न राज्य जो अपने पर्यटक स्थल को, अपने पॉलिसी को डिस्प्ले करना चाहते हैं, उन सबके लिए आयोजन होने जा रहा है। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार कई तरह के कदम उठा रही है और अब राजधानी पटना में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, टीटीएफ। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। बड़ा आयोजन एक बार फिर से, क्या कुछ है? देखिए, बहुत बड़ा आयोजन है और ये देश भर में विभिन्न राज्यों में इसका आयोजन होता है, जिसको ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कहते हैं। और ये हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 22-23 अक्टूबर को इसका आयोजन ज्ञान भवन में होना है, जिसमें होटल सेक्टर से जुड़े हुए लोग, ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए लोग और विभिन्न राज्य भी जो अपने यहाँ के टूरिज्म पॉलिसी को, टूरिज्म लोकेशंस को शोकेस करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उन सब के स्टॉल्स यहाँ लगे रहेंगे। तो 22 तारीख को इसका शुभारंभ होगा और उसमें मुख्यतः बिजनेस मीटिंग्स होंगी। जैसे कोई भी निवेशक आता है तो वो टूरिज्म में क्या अपॉर्चुनिटी है, उस पर भी डिस्कशन होगा। और 23 तारीख को आमजन के लिए रहेगा कि कोई भी आए, उनका स्वागत रहेगा। और आपके माध्यम से सबको आमंत्रित भी करेंगे कि बहुत बड़ा अवसर बिहार को मिला है अपने ट्रैवल की, हमारी जो क्षमता है, टूरिज्म की जो क्षमता है, उसको प्रदर्शित करने का। तो एक बहुत बड़ा आयोजन बिहार को मिला है और मुझको पूरा भरोसा है कि इस तरह के आयोजन से बिहार टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कौन कौन लोग सर इसमें शामिल होंगे? क्या कोई बाहर
बाहर से भी आएंगे? देखिए, मुख्यतः इसमें जैसे बिहार भी बहुत सारे एग्जीबिशंस में विभिन्न राज्यों में भाग लेता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो उसी तरह से पटना में भी जो आयोजन होता है, अभी तक लगभग 9 राज्यों की सहमति हम लोग को आई है और भी अभी सहमति आ रही है। तो मिला जुला कर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है या जो टूरिज़्म सेक्टर में है, सारे एकत्रित एक स्थान पर होते हैं। और क्योंकि ये बिहार में हो रहा है तो बिहार की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होगी और बिहार भी टूरिज़्म में एक बेहतर लोकेशंस है या बेहतर संभावनाएं हैं बिहार में, इस तरह के आयोजन से हमको मदद मिलेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पर्यटन मंत्री को आप सुन रहे थे और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि टूरिज्म के क्षेत्र में और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम ये आयोजन होने जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना।